सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो उसको पूरी गंभीरता को लें, समझें। नेता प्रतिपक्ष बिहार में किसी जाति बिरादरी की नहीं, कि सत्ता में जो लोग हैं सवाल उनसे नहीं पूछ करके आप विपक्ष के लोगों से सवाल करते हैं। नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं कि बिहार में विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव, खुद को बचाते हुए गरीबों को मदद करें। जब सत्ता के दरवाजे पर मजदूर दस्तक दे रहे हों और दरवाज़ा खुलता ना हो, तब बहस जरूरी है। जब सत्ता से ज़्यादा विपक्ष से सवाल पूछे जाए तब यही कहना लाजमी होगा, बहस ज़रूरी है। अगर इस देश के तकदीर लिखने वाले गरीब मजदूर पैदल चल रहे हों, पैर में छाले पड़ रहे हों और जान जा रही हो, तो ये कहना लाजमी होगा कि बहस ज़रूरी है। बहस ज़रूरी है कि आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो टीम तेजस्वी के तो अभिन्न अंग है ही, बिहार के कई विधायकों में से इनका एक खुद का नाम है, लेकिन इनका नाम इसलिए अलग है बाकी लोगों से क्योंकि जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा लेते हैं। 2019 के चुनाव में जब सभी लोग एक दूसरे पर जिम्मेवारी और दोष आरोप कर रहे थे महागठबंधन में, तब इन्होंने सारी हार की जिम्मेवारी खुद ले ली और कहा कि मैं सारे पदों से इस्तीफा देता हूँ। वो तो इनके कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोक दिया, वरना ये विधायक के पद से भी इस्तीफा दे रहे थे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन नाम है, समस्तीपुर के विधायक हैं, आप जानते होंगे अच्छे से नहीं, लेकिन आज जिस रंग रूप में हम इनसे बातचीत करेंगे ये आपने पहले नहीं देखा होगा। तो थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, इधर देखिएगा और इन सवालों को भी ध्यान से देखिएगा और इनके जवाबों का जो पंचनामा है वो आज आपको करना है। अख्तरुल जी, स्वागत है आपका भारत लाइव में। थैंक यू, धन्यवाद। स्वभाव से तो आप बहुत मृदुल हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है और क्षेत्र के जनता की बात आती है तो हमने देखा कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं आप सदन में, ऐसा क्यों? देखिए, एक सीमित अवधि के लिए जनता अपना अधिकार, अपना जो राइट होता है वह हमें देती है कि 5 साल तक आप मेरे एडवोकेट हैं जी, और उस एडवोकेसी आपको करनी है। उसके लिए सबसे अच्छा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है विधानसभा जी। तो विधानसभा में हम एज ए एडवोकेट जाते हैं जनता के, तो वहाँ पर एडवोकेसी करने के लिए बहुत मुखर होकर के बोलना पड़ता है, और ताकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो उसको पूरी गंभीरता को लें, समझें। एक तो सदन की प्रक्रिया आप समझते हैं कि जो सदस्य जब चाहे बोल नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल से एक लॉटरी सिस्टम होता है उसमें आप बोल पाते हैं जी, जो कि एक प्रक्रिया और नियमावली में इसमें कुछ कमी मान सकते हैं जी। तो हम लोग को जब भी अवसर मिला है छोटे से छोटे बिंदु को सदन में उठाने का, और सरकार की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जिसकी वजह से बहुत छोटी छोटी बातों को भी सदन में उठाना पड़ता है जो सही नहीं है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होती है और तमाम तरह की जो कमेटियां होती है, उस कमेटी में ही 75% समस्याओं का निदान हो जाना चाहिए, जिसमें डीएम, प्रभारी मंत्री वगैरह होते हैं। लेकिन जब सरकार तमाम तरह की जो उनकी समितियां होती है जिला स्तर पे, विसूत्री की समिति, निगरानी समिति, जब वहाँ पे काम नहीं हो पाता है तो विधानसभा ही एक जगह बचता है जहाँ पे बात रखना पड़ता है हम लोगों को, और वहाँ पे हम लोग रखते हैं, बहुत बेबाक तरीके से रखते हैं। हमने अपने पूरे समस्तीपुर में हमें नहीं लगता है कि कोई एमएलए इतने सवालों को रखता है। बहुत सारे एमएलए रखते हैं, ऐसा नहीं है, एमएलए जो रखते हैं। तो चंद एमएलए में मैं भी हूँ जो अपने क्षेत्र की एक समस्या बहुत संख्या में है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और उसका निराकरण सरकार की नीति होती है जिसके तहत होता है। तो उसको निदान करने के लिए हम लोग बहुत मुखर होकर के रखते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, क्योंकि एक सीमित अवधि के लिए है। अगले साल फिर आप पुनः रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं होती है, तो उस समय का पूरा सदुपयोग किया जाए जो जनता ने आपको इतने समय के लिए एडवोकेट चुना है। आपके क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं। अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो अब तो कोरोना काल गुजर रहा है, लगभग 6000 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है, लोग परेशान हैं, और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि 2 जून की रोटी इकट्ठा करने में मजदूरों को, जो डेली कमाते थे डेली खाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मिसमैनेजमेंट सरकार का दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष से ही सवाल पूछना ये कितना लाजमी लगता है आपको? ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत दुखद बात है, और हम देख रहे हैं, पता नहीं पूरे देश में इस तरह का वातावरण है, और मीडिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कहलाती है, उस पर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि सत्ता में जो लोग हैं सवाल उनसे नहीं पूछ करके आप विपक्ष के लोगों से सवाल करते हैं। तो ये एक, जबकि मीडिया लोकतंत्र का 4th पिलर कहलाता है कि लोकतंत्र जो हमारा डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा है, और मीडिया का उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कहा गया है कि एक पिलर है 4 पिलर में,
उसका जो रोल हुआ है निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया का इस आचरण बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए भी खराब है और पूरी दुनिया में भारत की छवि जो है उसके लिए भी है। और अक्सर लोग कहते हैं सर कि तेजस्वी यादव जिस तरह से जब कोई परिस्थितियां विपरीत आती हैं राज्य में तो गायब हो जाते हैं, इस वजह से सवाल पूछना पड़ जाता है कि वो कहाँ हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं देखिए, जो भी जिम्मेदारी जवाबदेही है वो तो जो लोग रूल करते हैं, जवाबदेही काम तो उनको करना है जी। विपक्ष में हम हैं, हम जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, कोई राहत हम नहीं दे सकते। हमारा काम है आवाज़ उठाना जनता के लिए विपक्ष में रहते हुए। तो इस मामले में तेजस्वी यादव, आपको हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, झारखंड में भी हैं, पूरे देश में हैं। लेकिन आप नेशनल वाइड अगर आप देखेंगे कि विपक्ष की किसी नेता का नाम जो इंडिया में जाना जाता है तो 2-4 विपक्ष के नेताओं में हमको लगता है कि तेजस्वी यादव का देश में 1-2 विपक्ष के नेताओं में जाना जाता होगा, जिसको नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं कि बिहार में विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने अपनी जो है प्रतिभा वो दिखाई है, उन्होंने अपने पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ाई है बीते सालों में। लेकिन आपके महागठबंधन के ही घटक दल हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मांझी जी हों या फिर सनोज मला हो, इन सभी ने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं। बाढ़ में चले जाते हैं, चमकी बुखार में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना में अपने चेहरे को चमकाने के लिए उन्होंने ट्विटर पर इस्तेमाल किया। ये सारे आरोप खुद आप ही के घटक दल लगा रहे हैं, इन पर क्या कहिएगा? नहीं, अब इस तरह की बात नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष, जैसे अभी कोरोना का संकट आया, सारे लोग, रामविलास पासवान जी कहाँ थे? देश के बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री कहाँ थे? ये आपके गृह राज्य मंत्री कहाँ थे? नाम क्या, समस्तीपुर उजियारपुर से सांसद हैं नित्यानंद राय जी कहाँ थे? तमाम बड़े नेता कहाँ थे? सारे लोग जो भी दिल्ली गए, किसी भी काम से गए, चाहे विधायी कार्य से जाए, संसदीय कार्य से जाए, मंत्रालय के कार्य से जाए, जो जहाँ थे वहाँ ये इस तरह का मामला था, आ नहीं सकते थे, वहाँ पर वो फंस गए। तो ये भी दिल्ली गए थे, विधानसभा बंद हुआ, दिल्ली गए, था नहीं कि लॉकडाउन हो जाएगा, तमाम लोग फंसे थे। लेकिन दिल्ली में रहते हुए जिस तरह उन्होंने काम, एक विपक्ष में रहते हुए काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई एक व्यक्ति एज ए इंडिविजुअल किसी ने काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है देश में एज ए इंडिविजुअल में तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा काम करने का। कोरोना के दौरान हम लाइव में भी आप हमारे साथ जुड़े थे, हमने लाइव में भी दिखाया था किस तरह से जनता के बीच थे, लोगों को पेटीएम के माध्यम से सहायता भी आप कर रहे थे। ये जानना चाहेंगे कि जो आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, आप लोग तेजस्वी के रिप्रेजेंटेटिव, आप तो उनकी कोर टीम का भी हिस्सा है, तो क्या निर्देश मिल रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से तब आप लोग कर रहे थे, या क्या था, कोऑर्डिनेशन हो रहा था क्या? नहीं, देखिए, हम लोग तो पहले ही करना शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही कोरोना का 1 सप्ताह 10 दिन हुआ और लगा कि ये रूप विकराल लेता जा रहा है, कि तेजस्वी यादव का डायरेक्ट तमाम एमएलए को इंस्ट्रक्शन गया, तमाम जिला अध्यक्ष को गया, पार्टी के तमाम वर्कर को गया कि कोरोना में हम लोग को घर में बैठ करके नहीं रहना है, बल्कि हम लोग को खुद को बचाते हुए गरीबों को मदद करनी है। और राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि, विधायकगण दिल खोल करके मदद किया है। और एमएलए फंड से जो पैसा होता है वो भी दिया। बाद में मुख्यमंत्री जी का हुआ कि वो एमएलए फंड से पैसा लेंगे, लेकिन पहले ही हम लोगों ने 50-50 लाख रुपया दिया। उसके बाद 1 महीने की सैलरी का आया कि भाई वो भी देना है, जितना हो सके अनाज वगैरह, खाना वगैरह देना है। सब एमएलए कोई 5 जिसकी जो हैसियत थी, अपने हैसियत के हिसाब से बड़े पैमाने पर लोगों को मदद तेजस्वी जी के डायरेक्शन पे हुआ है। और आज भी, कल भी लालू जी का बर्थडे था, तो उसमें हुआ कि नहीं, कोई हम लोग केक नहीं काटेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम लोग गरीब सम्मान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। तो इस तरह का डायरेक्शन उनकी तरफ से हुआ है, तब पूरे बिहार में हम लोगों ने। एक खास सवाल ये आपसे ही मैं पूछ सकता हूँ, दानिश रिजवान ने एक ऐसा बयान दिया था जो कि मेरे जहन में है। उन्होंने कहा था कि गोपालगंज की घटना पर जिस तरह से तेजस्वी यादव रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ यादवों की हत्या हुई है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जब मुसलमानों की हत्या होती है तो वो नहीं बोलते हैं, सवर्णों के साथ कुछ होता है तो वो नहीं बोलते हैं। ये आप कैसे डिफेंड कर पाइएगा इस चीज़ को? नहीं, नेता प्रतिपक्ष होते हुए इन्होंने सदन में बहुत सारी आपराधिक घटनाओं का मामला उठाया है। लगातार बढ़ते अपराध पर जो बलात्कार, गया से एक मार्च निकाला था उन्होंने, साइकिल मार्च निकाला था, वो एक दलित के बच्ची के बलात्कार का मामला पर उठाया था। सृजन घोटाले पर हमारे पूरे राजद की टीम को भेजने का काम किया और उस पर पूरा यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने का काम किया। सब दलित अति पिछड़े के समाज के लोग थे, गरीब समाज के लोग थे, उसमें कोई एक भी यादव समाज से लोग नहीं आते थे। ये अनर्गल आरोप है
और तो मुझे ये प्रेशर बनाने की किया जा रहा है क्या? बिल्कुल अपनी पूछ बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति गंभीरता से की जानी चाहिए और अपने गठबंधन के बड़े दल को कद को नीचे करने के लिए और अपने कद को थोड़ा बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बिहार में किसी जाति बिरादरी की नहीं, बल्कि जब भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी है तो यह आवाज उठाने का कोशिश किया है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जिस राजद को आप जंगल राज की संज्ञा देते थे, आज अपराध की घटनाएं बिहार में कितनी हो रही है। जी। भारत सरकार का एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। पहले कॉग्निजेबल क्राइम राजद के समय में 90,000, 80,000, 85,000, लाख से नीचे हुआ करता था, और आज जो भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक कॉग्निजेबल क्राइम जो होता है, संज्ञेय अपराध है, वो बढ़ा है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।